स्वागत है आपका द नॉलेज इन्फिनिट में, जहां इतिहास की धूल भरी गलियों से हम लाते हैं वो सच जो समय की किताबों में छिपे हैं। पुरातत्व, संस्कृति और विरासत के अनकहे अध्याय अब खुलेंगे आपकी आंखों के सामने। अगर आप भी इतिहास के रहस्यों में रुचि रखते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। उदयगिरि शब्द का शाब्दिक अर्थ है उगते सूर्य का पर्वत। यह ऐतिहासिक स्थल मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में है और विदिशा शहर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यह क्षेत्र दो बड़ी बलुआ पत्थर की पहाड़ियों से मिलकर बना है, जिन्हें बीच में एक नीची पहाड़ी श्रृंखला जोड़ती है। इस पहाड़ी की उत्तर पश्चिमी सीमा पर हलाली नदी बहती है, जिसे कुछ ऐतिहासिक स्रोतों में बेस नदी भी कहा गया है। वहीं बेतवा नदी इस पहाड़ी के पूर्वी भाग में कुछ दूरी पर बहती है। उदयगिरि की गुफाएं इसी श्रृंखला के पूर्वी भाग में हैं, जहां कुल 20 प्रसिद्ध गुफाएं हैं। इनका निर्माण गुप्तकाल की प्रारंभिक अवधि यानी 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हुआ था। इन गुफाओं में विभिन्न संप्रदायों विशेषकर विष्णु, शिव और देवी शक्ति की आराधना के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ की मूर्तिकला, स्थापत्य कला और ब्राह्मी अभिलेख ये सब मिलकर इसे भारतीय पुरातत्व का एक अद्वितीय रत्न बनाते हैं। उदयगिरि पहाड़ी की ऐतिहासिक महत्ता की ओर सबसे पहले ध्यान गया 1880 में, जब ब्रिटिश पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस स्थान का गहन सर्वेक्षण किया। उन्होंने लिखा कि यहाँ वर्षों तक सफेद बलुआ पत्थर के उत्खनन ने अनगिनत बहुमूल्य पुरावशेषों को नष्ट कर दिया। उनके अनुसार इस क्षेत्र के खंडहर बताते हैं कि बेसनगर प्राचीन काल में एक समृद्ध बौद्ध नगर रहा होगा। कनिंघम के इस आकलन को गंभीरता से लिया ग्वालियर के तत्कालीन महाराजा माधवराव सिंधिया ने, और उन्हीं के कहने पर सन 1910 में H. लेक को बेसनगर और उदयगिरि क्षेत्र में बौद्ध अवशेषों की खोज के लिए भेजा गया। लेक ने यहाँ लगभग 6 सप्ताह तक अन्वेषण किया, लेकिन इसके कुछ ही वर्षों बाद एक और बड़ा कदम उठाया गया। सन 1913 में ग्वालियर राज्य में एक संगठित पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई और खुदाई का जिम्मा सौंपा गया डॉक्टर D.R. भंडारकर को। भंडारकर ने 1913 और 1914 में 2 सत्रों में खुदाई की, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि उनकी रिपोर्टों में उदयगिरि की उत्तर पहाड़ी पर की गई खुदाई का कोई विस्तृत विवरण नहीं मिलता। इतना ही नहीं, उनकी फील्ड डायरी भी आज तक नहीं मिली है। इसलिए यह आज भी एक रहस्य है कि वहां क्या खोजा गया था, क्या कुछ उजागर हुआ था। यही वो खुदाई थी जो अब तक उदयगिरि में हुई एकमात्र व्यवस्थित खुदाई मानी जाती है। इसके बाद न तो किसी ने उस पहाड़ी शिखर को छुआ और न ही वहां छिपे रहस्यों को जानने की कोशिश की। आज भी यह पहाड़ी इतिहास के उन गुम अध्यायों को अपने भीतर समेटे खड़ी है, मानो किसी भविष्य के खोजी को मौन आमंत्रण दे रही हो। उदयगिरि की इन प्राचीन पहाड़ियों में कुल 20 गुफाएं हैं। हर गुफा अपने भीतर समेटे हुए है एक अलग कहानी, धर्म, इतिहास और कला की। इस श्रृंखला में हम क्रमशः इन सभी गुफाओं के रहस्यों को जानेंगे। आइए हम बात करते हैं गुफा संख्या 1 की। यह दक्षिणी छोर की गुफा है, जिसमें सामने और एक साइड का हिस्सा मूल चट्टान का नहीं बल्कि बाद में जोड़ा गया है। इस कारण इसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने मिथ्या गुफा कहा है। इस गुफा को जैन गुफा माना जाता है। गुफा संख्या 2, यह गुफा नष्ट हो चुकी है, वर्तमान में इसका केवल चिन्ह मात्र रह गया है। गुफा संख्या 3, इस गुफा के पीछे की दीवार पर कुमार कार्तिकेय की मूर्ति होने के कारण इसे कुमार गुफा कहा जाता है। गुफा संख्या 4, अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसे वीणा गुफा नाम दिया है,
क्योंकि इसके दरवाजे के ऊपरी भाग में बाईं ओर मानव आकृति को वीणा बजाते हुए जबकि दाईं ओर मानव आकृति को सारंगी बजाते हुए दिखाया गया है। इस गुफा के गर्भगृह में एक मुखलिंग स्थापित है। गुफा संख्या 5। इस गुफा को वराह गुफा के नाम से जाना जाता है, जो उदयगिरी का प्रमुख आकर्षण है। यह उदयगिरी की सबसे प्रसिद्ध गुफा है। वराह अवतार मूर्ति की ऊंचाई लगभग 13 फीट है और यह एक गहरे चौड़े पैनल में उत्कीर्ण की गई है। इस मूर्ति में वराह रूपी विष्णु पृथ्वी देवी को समुद्र से बाहर निकालते हुए दिखाए गए हैं। इसके आसपास कई देवी देवताओं, ऋषियों और दैत्यों की भी आकृतियां दिखाई देती हैं। शिव, ब्रह्मा, सूर्य, वायु और अन्य देवता भी बनाए गए हैं। गुफा संख्या 6। इस गुफा को सनकर्णिका गुफा कहा जाता है क्योंकि यहां से सनकर्णिका नामक जनजाति के मुखिया का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की उत्तर पूर्वी मालवा पर विजय का उल्लेख है। प्रवेश द्वार के ऊपर गुप्त संवत 82 यानी 401 से 402 ईस्वी का शिलालेख है। इससे ज्ञात होता है कि सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय और उनके मंत्री वीरसेन ने इस गुफा का दर्शन किया था। इसीलिए इसे चंद्रगुप्त की गुफा भी कहा जाता है। गुफा में विष्णु, गणेश, महिषासुरमर्दिनी और द्वारपालों की मूर्तियां हैं। गुफा संख्या 7। स्थानीय लोग इसे तवा गुफा कहते हैं क्योंकि इसकी छत पर एक गोल तवे जैसी चट्टान है। यही वह स्थान है जहां वीरसेन ने एक महत्वपूर्ण शिलालेख अंकित कराया, जिसमें सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय यात्रा का उल्लेख है। यह अभिलेख एकमात्र लिखित साक्ष्य है जिसमें सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय यात्रा का वर्णन मिलता है। गुफा संख्या 8। यह एक छोटी और काफी हद तक क्षतिग्रस्त गुफा है। इसके द्वार पर द्वारपालों की मूर्तियां थीं, जो अब टूट चुकी हैं। गुफा संख्या 9, 10 और 11। ये तीनों गुफाएं वैष्णव परंपरा से जुड़ी हैं। इनमें विष्णु की मूर्तियों के अवशेष देखने को मिलते हैं। गुफा संख्या 12। यह गुफा एक आले जैसी प्रतीत होती है। दोनों ओर द्वारपाल खड़े हैं और मुख्य मूर्ति विष्णु के नरसिंह अवतार की है। यह मूर्ति नरसिंह की अब तक प्राप्त मूर्तियों में सबसे प्राचीन मूर्ति मानी जाती है। गुफा के पास शंख लिपि में एक लेख भी मिला है। गुफा संख्या 13। यह गुफा शेषनाग पर शयन करते भगवान विष्णु को समर्पित है। एक ही शिला में काटी गई यह 12 फीट लंबी प्रतिमा अत्यंत प्रभावशाली है। विष्णु शेषनाग की कुंडली पर विराजमान हैं और पास ही उनका वाहन गरुड़ पक्षी रूप में दिखाई देता है। आसपास शंख लिपि में शिलालेख भी पाए गए हैं। गुफा संख्या 14, 15 और 16। इन गुफाओं में अब कोई मूर्ति नहीं है। संभवतः ये मूर्तियां समय के साथ नष्ट हो चुकी हैं। गुफा संख्या 17। इस गुफा में गणेश और महिषासुरमर्दिनी की मूर्तियां हैं, जिनके साथ द्वारपाल भी उकेरे गए हैं। गणेश की प्रतिमा में उनका मुकुट विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गुफा संख्या 18। यह आलेनुमा एक छोटी गुफा है, जिसमें 4 भुजाओं वाली गणेश की मूर्ति बनी हुई है। गुफा संख्या 19, जिसे अमृत गुफा के नाम से जाना जाता है। इसका नाम पड़ा इसके द्वार के ऊपरी भाग पर उकेरे गए अमृत मंथन के प्रसिद्ध दृश्य के कारण। यह गुफा पहाड़ी के उत्तरी छोर पर स्थित है और पूरी तरह से पहाड़ को काटकर बनाई गई है। इसका द्वार अत्यंत अलंकृत और शिल्पकारी का अद्भुत नमूना है। इसके सामने पहले एक मंडप भी था, जो अब नष्ट हो चुका है। यह गुफा आकार में भी सबसे बड़ी है और इसके गर्भगृह में स्थापित है एक प्राचीन शिवलिंग। भीतर की छत पर कमल की आकृति और बाहर द्वारपालों की सुंदर मूर्तियां दिखाई देती हैं। यहाँ एक शिलालेख भी है,
जो नागरी लिपि में 1037 ईस्वी में लिखा गया था। इसमें उल्लेख मिलता है कि कन्हा नामक एक श्रद्धालु तीर्थयात्री ने इस मंदिर को संसाधन दान किए थे, और यह भी कहा गया है कि यह मंदिर चंद्रगुप्त के आदेश पर निर्मित हुआ था। गुफा संख्या 20। यह उदयगिरी की अंतिम गुफा है और इसे जैन धर्म से संबंधित माना जाता है। इसमें 2 कक्ष हैं। बाहरी कक्ष में विराजमान हैं तीर्थंकर पार्श्वनाथ। इनकी मूर्ति के ऊपर बना है छत्र और आभामंडल, जो दिव्यता का प्रतीक है। बाईं ओर एक शिलालेख भी है जो गुप्त संवत 106 यानी लगभग 425 से 426 ईस्वी का है। इससे ज्ञात होता है कि शंकर नामक किसी धर्मात्मा ने इस गुफा में पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित की थी। भीतरी कक्ष में स्थापित है तीर्थंकर आदिनाथ की मूर्ति। हालांकि यह गुफा अब क्षतिग्रस्त हो चुकी है, इसलिए इसे आम दर्शकों के लिए बंद कर दिया गया है। अब तक उदयगिरी में जिन पुरावशेषों का वर्णन किया गया है वे अधिकांशतः ब्राह्मणिक प्रतीत होते हैं, किंतु पहाड़ी के दक्षिणी हिस्से और शिखर पर स्थित कई अवशेष निसंदेह बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। यह विवरण प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता और भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा 1874 से 75 की यात्राओं के दौरान संकलित टिप्पणियों पर आधारित है। उदयगिरी, जहां आज चट्टानों की खामोशी है, वहीं कभी धर्मचक्र की गूंज थी। पहाड़ियों के ऊपर बसा यह स्थल केवल ब्राह्मणिक नहीं था, यह एक महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र भी था। प्रसिद्ध पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने जब 19वीं सदी में इस क्षेत्र की यात्रा की तो उन्हें केवल गुफाएं या मूर्तियां ही नहीं मिली, बल्कि बौद्ध सभ्यता के लुप्त होते पदचिह्न मिले। उदयगिरी के समीप के गांव सोमपुरा में कनिंघम को एक टूटा हुआ स्तंभ मिला, जो स्पष्टतः किसी प्राचीन स्तूप की रेलिंग का हिस्सा था। इसमें परिचित बौद्ध पदक आकृतियां तथा रेलबार को जोड़ने वाले घुमावदार सॉकेट होल स्पष्ट थे। यहीं पर उन्होंने एक और विशाल रेलबार पाया। कनिंघम के अनुसार ये आयाम भरहुत के स्तूप खंडों से मेल खाते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उदयगिरी में भी कभी एक विशाल बौद्ध स्तूप था। दक्षिणी ढलान की परिक्रमा करते हुए कनिंघम को इमली के पेड़ के नीचे एक स्तंभ का आधार मिला। इस पर उत्कीर्ण बौद्ध रेलिंग की नक्काशी सांची और बेसनगर की शैली से मिलती जुलती थी। उन्होंने यहाँ घंटी आकार के स्तंभों के कुछ अन्य टुकड़े भी देखे, जो किसी स्तूप की उपस्थिति का संकेत देते हैं। पहाड़ी पर प्राचीन भवन और विहारों के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। गुफाओं के ठीक ऊपर एक वृहद चौरस मंच है, जिसके निकट कनिंघम ने एक घंटी आधार वाला स्तंभ और उस पर स्थित सिंहशीर्ष का खंडित भाग देखा। कनिंघम का मानना था कि यह एक महान बौद्ध सिंह स्तंभ था, जो सदियों तक पहाड़ी के शिखर पर खड़ा रहा और दूर दूर तक देखा जा सकता था। जब उसे हटाने का प्रयास हुआ तो वह नींद से टूटकर गिर पड़ा। शेर का शीर्ष दूर फेंका गया और स्तंभ के अन्य भाग ढलान से लुढ़क गए। चूंकि स्तंभ खंडित हो चुका था, उसे हटाया नहीं गया और वे खंड वहीं पड़े रह गए। इसके समीप कनिंघम ने एक विशाल पत्थर का जलकुंड देखा। कनिंघम ने यह भी लिखा कि बौद्ध स्तंभों को प्रायः पहाड़ी की चोटियों पर स्थापित किया जाता था ताकि वे दूरदराज के गांवों से भी दिखाई दें और एक धार्मिक प्रतीक के रूप में कार्य करें। उदयगिरी में स्थित यह सिंह स्तंभ भी ऐसा ही एक बौद्ध धरोहर स्तंभ था। कनिंघम के अवलोकनों से यह भी स्पष्ट होता है कि कैसे समय के साथ बौद्ध धर्म के प्रतीकों को नष्ट किया गया या उनका उपयोग ब्राह्मणिक मंदिरों में किया गया। उन्होंने बेतवा नदी के किनारे और आसपास यक्षयक्षिणियों, कल्पवृक्ष, रेलबारों आदि की मूर्तियों को खंडित अवस्था में बिखरा हुआ पाया। उदयगिरी से कुछ किलोमीटर दूर अमदपुर की पहाड़ी पर स्थित एक मंदिर भी कनिंघम को मिला, जो किसी प्राचीन बौद्ध स्तूप के ऊपर बनाया गया था। यह धार्मिक पुनरावृत्ति का एक अन्य उदाहरण है। सिंह स्तंभ, जो कभी पहाड़ी की चोटी पर धर्म का प्रतीक था, अब वह वहां नहीं है।
उसे उसके मूल स्थान से हटाकर ग्वालियर के गुजरी महल संग्रहालय में रख दिया गया है। शायद यह संरक्षण के नाम पर किया गया, पर सच यह है कि जब धर्म के प्रतीक अपनी जमीन से जुदा हो जाते हैं तो आने वाली पीढ़ियां उन्हें केवल एक वस्तु समझती हैं, धर्म की जीवंत स्मृति नहीं। कभी जो स्तंभ देश के कोने कोने से दिखता था, आज दीवारों के भीतर कैद है। कभी जो ज्ञान का प्रकाश स्तंभ था, आज मात्र एक कलाकृति बनकर रह गया है।